नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका रीजनिंग में टॉपिक है वर्णमाला और वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि आखिर में इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कैसे हल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका आज हम टाइप 1 देखेंगे और टाइप 1 में हमने आपके 6 प्रश्न लिए गए। उन 6 प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला देख लेंगे। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ए से लेकर के जेड तक है और इनमें 26 वर्ड होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। इसमें आपके स्वरों की जो संख्या है वो 5 होती है और आप बचे आपके व्यंजन वो आपके 26 होते हैं। यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, हमें बाईं से दाईं ओर स्थिति जाननी पड़ती है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से दाईं ओर स्थिति कौन सी होती है। तो ए से ले जेड तक चलेंगे तो ये हो गया बाएं से दाएं, ठीक है। अगर हम बाएं से दाएं, ठीक है, ए से जेड बाएं से दाएं और जेड से ए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं, ठीक है। ये आना चाहिए आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड बायां है कि दायां, बाएं से दाईं ओर चल रहे हैं या जेड से दाईं ओर से बाईं ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपका पहला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में, अब ये नहीं कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला, सीधे सीधे बोल दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, कहां से, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, यानी दाएं से 5वें अक्षर, दाएं किधर से, इधर चलेंगे, जेड से दाएं से कौन सा अक्षर, 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, ठीक है। दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं, अब दाईं ओर से हम 5वां गिनेंगे, 1 2 3 4 5, वी आ रहा है। अब बोले वी के भी कौन सा, बाईं ओर 7वां। तो जब भी दायां और बायां आए, क्या आ जाए, आपको दाएं और बाएं दिया जाए, यहां पर आपके कितने भी दे दिया जाए, दाईं ओर से छठा, दाईं ओर से 5वां, दाईं ओर से तीसरा या बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से तीसरा, कुछ भी दिया जाए और इस तरीके से पूछा जाए दाएं से, तो हम दाएं से देखेंगे। यही कह दिया जाए बाएं से, जो पहले बोला है बाएं से तो बाएं से देखेंगे, ठीक है। तो दाएं से और बायां इस तरीके से आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों के स्थान दिए गए इनको हम जोड़ लेंगे। जैसे आपके कहा गया प्रश्न में कि दाएं से 5वां, तो दाएं से 5वां और बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां। जब भी अपोजिट हो एक दूसरे के, दायां बायां हो, तो इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। 7 और 5 कितने होते हैं आपके, 12। अब हमें देखने किधर से हैं, दाएं से, तो दाएं से हम कौन सा अक्षर देख लेंगे, 12वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ, ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां जो अक्षर होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका दूसरा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस जो अंकों का जो स्थान है, अक्षरों का स्थान, वो बदल दिया गया है। इसमें कहा गया दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। मैंने आपसे कहा जब भी दाया बायां दिया जाए, एक दाएं से क्या बोला है, दाएं से 10वें और बाएं से क्या बोला है आपसे, बाएं से 5वें, ठीक है। तो एक तरफ दाया है, दूसरी तरफ क्या है, बाया है। तो जब भी इस तरीके सवाल दिए जाएं तो करेंगे क्या, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 10 और 5 15, दाएं से 10वें, बाएं से
5वें, तो कितने, अगर दाया बाया अगर हम जोड़ेंगे दोनों कितने हो जाएंगे? 15। अब क्या करना है, दाएं से पूछा गया। कहां से पूछा गया? दाएं से। तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो स्थिति है, दाएं से किधर से है? जेड से। और बाएं से किधर से चलेंगे? ए से जेड तक। तो 15वां देख लो भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, प्रश्न नंबर दूसरे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका तीसरा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं छठा, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं छठा। अब इसमें दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं क्या पूछा गया है? छठा पूछा गया है। अब हमें क्या करना है? देखिए, अब कहीं इसमें दाया बाया अपोजिट तो दिए नहीं गए हैं। एक बाया है, दूसरा क्या है? बाया, दूसरा भी है। अगर दूसरा दाया देता तो दूसरा भी दाया देता, बाया देता तो हम जोड़ देते, या फिर बाया और दाया देता तो जोड़ देते, दाया बाया देता तो जोड़ते थे। लेकिन यहां पे बाया बाया दिया जाए या फिर कभी दाया दाया दिया जाए तो क्या करेंगे? इन्हें हम घटा लेंगे। जब भी एक जैसे ही आए, चाहे वो दाया दाया हो या फिर आपका बाया बाया हो, इन्हें क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 9 में से 6 गए, बच्चे आपके 3। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहां से देखना है हमें? बाएं से। तो बाएं से कौन सा अक्षर देखना है? तीसरा अक्षर। अब बाएं से किधर से चलते हैं? ए से लेकर के जेड तक। तो तीसरा अक्षर क्या होगा? 1 2 3 सी। ये हो गया आपका तीसरा अंक। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के, यानी दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, दाएं 11वां अक्षर। मैंने आपसे अभी क्या कहा था? जब भी एक जैसे दिए जाए, दाया दाया दिया जाए, बाया बाया दिया जाए, तो करेंगे क्या भाई? घटा देंगे। तो 16 में से 11 गए, बच्चे कितने आपके? 5। तो हमें कहां से देखना है? दाएं से 5वां अक्षर। अब दाएं से किधर से चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? भाई जेड से चलते हैं। तो जेड से देख लेंगे। 1 2 3 4 5 क्या आएगा आपका? वी। दाएं से 5वां अक्षर आपका आ रहा है वी। और ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 5वां है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? यानी अंग्रेजी वर्णमाला को अब क्या कर देंगे? हम विपरीत क्रम में लिख देंगे। चलिए भाई लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में कहां, कैसे लिखेंगे? जेड से शुरुआत करेंगे। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए। ठीक है, अब हमने क्या किया है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है। सवाल आपका कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें, कहां से? बाएं से 5वें और बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, दाएं 12वां अक्षर। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के, कहां से देखना है हमें? बाएं से देखना है। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? अब एक दूसरे कैसे हैं? ये विपरीत हैं। बाया दाया, तो क्या करेंगे? अब हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 और 7 को जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 17। तो क्या करना है? बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? बाएं से किधर से चलेंगे भाई? इधर से चलेंगे।
अब जेड से चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो 17वां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर क्या आया आपका? जे। यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो बाएं से पांचवें अक्षर के जो दायां अक्षर होगा वो होगा हमारा जे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टाइप का आपका लास्ट प्रश्न है, उसे भी हल करेंगे। प्रश्न आपका कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में छोड़ दिया जाए, यानी पहले भाग को वास्तविक क्रम में छोड़ दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? यानी अब क्या कहा गया है? अब कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधे आधे भाग में करनू में से, यानी 26 अक्षर है, 13 इधर 13 उधर, तो 13 जो होंगे वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी एम तक। एम तक आपके 13 इधर हैं और 13 एन से जेड तक 13 उधर है। 26 इधर लेटर है और 26 ही उधर है। कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक, यानी पहले भाग को जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें, और दूसरे अर्धांश को हम क्या कर दूं? विपरीत क्रम में लिख दूं। चलो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम अर्धांश है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब जो दूसरा बचा है उसे हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। जेड बाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन। अब हमने क्या किया? पहले अर्धांश को वैसा ही लिख दिया और दूसरे अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। सवाल अब कह रहा है तो बताइए बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? अब बाएं से किधर से देखेंगे? इधर से देखेंगे, तो बाएं से 18वां भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बाएं से 18वां हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा वी। ठीक है, वी। और ये हो गया इस प्रश्न का आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपको मैंने करा दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे कहा जाए कि दाएं से बाईं ओर स्थिति कैसी होगी, या बायां से दायां ओर कौन सा अक्षर होगा, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो किस तरीके से सवाल को हल करेंगे, तो ये टाइप आपको फर्स्ट मैंने कराया और उम्मीद करता हूं कि टाइप आपको फर्स्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में सेकंड टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।